सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फसलों के त्यौहार पाठ के प्रश्न उत्तर। ये सभी प्रश्न उत्तर हैं जो आपके किताब में अभ्यास में दिए गए हैं। तो चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। पाठ का नाम फसलों के त्यौहार, मौसम का अंदाज। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ गया। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी, यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रहे हो। तो ये आपके सामने प्रश्न है कि यहाँ खिचड़ी का क्या अर्थ है। उत्तर देखते हैं। यहाँ खिचड़ी एक त्योहार का नाम है जो जनवरी माह में आता है, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी आदि। या हमने इतने सारे त्यौहार पढ़े हैं, वो जिस महीने में आते हैं वो हम उनका यहाँ पे जिक्र जो है सबका कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने साथियों से बातचीत करके उसका उत्तर लिखो। इसका उत्तर आ गया। अगर ऐसा हो तो चारों ओर अंधेरा रहेगा, सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी, इससे खनिज तत्व भी नहीं मिलेंगे, पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे। और भी बहुत कुछ अगर आपको लगता है तो आप इस उत्तर में यहाँ पे लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? उत्तर आ गया। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। ये प्रश्न है बच्चों। अब आपके सामने उत्तर यहाँ पे आ गया। चारों तरफ कोहरा होने के कारण समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। सर्दियों में कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं देता है। लोग सूर्य की स्थिति से समय का अंदाजा लगाते हैं। जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अनुमान सूरज की चढ़ती बढ़ती उतरती स्थिति से लगाते हैं। रात के समय का अंदाजा भी पहर के अनुसार करते हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारी जुबान। इसके संबंधित हमारे पास प्रश्न आएंगे। प्रश्न 1, इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। आपके सामने कुछ वाक्य आएंगे और उनको आप किस तरह से अपने घर में बोलते हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है। पहला वाक्य, आज ई लोग के उठे के नइखे का। देखते हैं हम हमारे यहाँ इस वाक्य को कैसे लिखेंगे। आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। ख, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। उत्तर आ गया। जल्दी जाके देखो कि केले के पत्ते आए या नहीं। अगला वाक्य आ गया आपके सामने। भारत तेरे रंग अनेक। इसके ऊपर प्रश्न आपके पास आ गया। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता से कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का एक समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी में क्या क्या आएगा आपके सामने? चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। तो बच्चों, आपने इसके समूह बनाने हैं 5-5 बच्चों ने, और इन जो नीचे दिए गए इनको आपस में बांट लेना है और उनकी जानकारी इकट्ठी करनी है, जैसे भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। तो चलिए आपकी मदद में यहाँ पे कुछ कर देता हूँ। पहला उत्तर में आपके पास आ गया भाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, नेपाली, असमिया, सिंधी, मलयालम, हिंदी इत्यादि। तो बच्चों, ये भाषा की बात यहाँ पे हो रही है। तो बहुत सी भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती है, तो उनमें से कुछ भाषाएं यहाँ पे लिखी हुई है। ये भी विविधता है कि हमारे इतने अलग अलग भाषा बोलने के बावजूद भी भारत एक देश है।
कपड़े हर प्रांत के परिधानों में मुख्यतः साड़ी, सूट, लहंगा, विवाह अवसर पर पहने जाने वाला परिधान होता है बच्चों कपड़े। जो विवाह के समय पहने जा रहे हैं उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं, ही स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। ये स्त्रियों की बात हो रही है। अब पुरुषों की बात करें, पुरुषों में धोती, कुर्ता, लुंगी, पजामा पहना जाता है और आपके यहाँ कोट पैंट भी पहना जाता है, शेरवानी पहनी जाती है शादी के समय। तो आप उन सब चीज़ों को जो जो आपके यहाँ पे कपड़े किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से है तो आप उसमें लिख सकते हो कि यहाँ पे पहाड़ी टोपी भी पहनते हैं। आगे चलते हैं, नया वर्ष। अलग अलग जगहों पर नया वर्ष मनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे बैसाखी पंजाब में होती है, उदागी आंध्र प्रदेश में, विशु केरल और तमिलनाडु में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। तो प्यारे बच्चों, ये जो नया वर्ष है, जो एक तो हम नया वर्ष मनाते हैं कि 1 जनवरी से नया वर्ष शुरू होता है, तो वह अंग्रेजी वर्ष के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो हमारे जो भारत की संस्कृति है उसके अनुसार जब नया वर्ष आता है तो उसको यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। पंजाब में जब बैसाखी का पर्व उसे नया साल शुरू होने की खुशी में मनाया जाता है। वैसे ही आंध्र प्रदेश में उदागी के नाम से, और केवल तमिलनाडु में विशु के नाम से, और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से। इसके बाद आगा भोजन की बात करें तो भारत देश में इतने अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का व्यंजन बनता है। राज्य ही नहीं बल्कि एक राज्य में अलग अलग जिलों, अलग अलग तहसीलों में अपने अपने अलग अलग भोजन का एक अंदाज है। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं। जैसे छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी व सरसों का साग पंजाब में। ये आपको बता दें कि छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी, सरसों का साग पंजाब में मिलता है। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी ये सारी चीज़ें मिलती है। छोले भटूरे मिलते हैं, राजमा चावल मिलते हैं, मक्के की रोटी और सरसों का साग भी यहाँ पे मिलता है। तो और आपके हमारे हिमाचल की कुछ और अपर हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे सिड्डू भी मिलते हैं। तो वो नई नई चीज़ें जो भी आप इसमें लिख सकते हो अपने हिमाचल से संबंधित भी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस चीज़ में। नंबर 2 इसमें लिखा है डोसा, इडली, सांभर। ये सारी दक्षिण भारत के जो भोज्य पदार्थ हैं। ऐसा नहीं है कि यह उत्तरी भारत में नहीं मिलते। ये मुख्यतः दक्षिण भारत के हैं, लेकिन यहाँ भी आपको, हिमाचल में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। डोसा, इडली, सांभर, अब हर जगह पे आप इस चीज़ का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 3 खाखरा, भाखरवाड़ी, ढोकला, थेपला। ये गुजरात के जो है मुख्य व्यंजन है। रोगन जोश, रिश्ता, दम आलू, वाजवान, ये सारे के सारे कश्मीर में पाए जाते हैं। इसके बाद आ गया माछ भात, शुक्तो, मीठी दोई बंगाल में, दाल बाटी, चूरमा, गट्टे की सब्जी राजस्थान में। ये कुछ राज्यों की यहाँ बताई गई है। तो आप इसके पास कुछ और होगा तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब बात आती है लोक कला की। प्रत्येक प्रांत की लोक कला वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। जैसे मधुबनी बिहार, चित्र दक्षिण भारत, तंजावर तमिलनाडु, थंगत तिब्बत, पात चित्र उड़ीसा, पिछवई और फड़ राजस्थान, बाटिक दक्षिण भारत तथा बंगाल में। अब बारी आती है आपके पास यहाँ पे लोक संगीत की। अलग भाषा और संस्कृति होने से लोक संगीत भी अलग अलग होता है। भारत के लोक संगीत में अलग प्रांतों की लोकगीतों की व्यापक परंपरा चली आ रही है। सारंग, दुर्गा, सोरठ, पीलू इत्यादि राग लोक संगीत का मुख्य हिस्सा है। कजरी, सावन, चेता बनारस मिर्जापुर उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी और बिहार पश्चिमी जिले। नंबर 2 सोहनी माहीवाल, हीर रांझा, ये पंजाब से संबंधित है। ढोला मारू राजस्थान से, विदेशिया बिहार से, आल्हा बुंदेलखंडी से, गरबा गुजरात से, रसिया ब्रज से। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही प्रश्न उत्तर करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।